नमस्ते और स्वागत है। आपके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता वो है जो तुरंत फ़ायदा देगा लेकिन दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। दूसरा रास्ता मुश्किल है लेकिन सही है। आप क्या करेंगे? ये फैसला करने के लिए जो सोच लगती है उसी को कहते हैं एथिक्स। लेकिन एथिक्स सिर्फ ये नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत। ये एक पूरा फ्रेमवर्क है जो हमारे जीवन के हर पहलू को डिफाइन करता है, पर्सनल, प्रोफेशनल्स और सोशल। आपने कभी सोचा है कि ये एथिक्स का कॉन्सेप्ट शुरू कहाँ से होता है? क्या ये हमारे अंदर जन्म से होता है या हम इसे समाज और अनुभव के ज़रिए सीखते हैं? दरअसल एथिक्स एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस का हिस्सा है। जब इंसानी समाज शुरू हुई तो जिंदा रहने के लिए बेसिक रूल्स ज़रूरी थे। आप अपने ग्रुप के मेंबर को धोखा नहीं दे सकते थे क्योंकि सर्वाइवल के लिए सबका एक साथ होना ज़रूरी था। इसी ज़रूरत ने धीरे धीरे मोरल और इथिकल फ्रेमवर्क को जन्म दिया। एथिक्स का असली मकसद सिर्फ रूल बनाने में नहीं बल्कि इंसानी वैल्यू को समझने और उन्हें जीवन में लागू करने में है। यही वजह है कि हर कल्चर के एथिक्स अलग होते हैं। कहीं पर फैमिली को लॉयल्टी सबसे बड़ी वैल्यू है तो कहीं इंडिविजुअल फ्रीडम सब कुछ है। लेकिन एक चीज़ हर जगह कॉमन है, एथिक्स हमें एक बेटर इंसान बनाने का रास्ता दिखाता है। एथिक्स की ये जर्नी सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। आज हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं जहां एक एआई भी एथिकल डिसीजंस ले रहा है। क्या एक रोबोट समझ सकता है कि इंसानी जान की वैल्यू क्या होती है? क्या वो एक मोरल डायलेमा को सॉल्व कर सकता है? मोरल डायलेमा में दो कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस होती हैं और एक को चुनते वक्त दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जिसके बारे में हम आगे डेप्थ में बातें करेंगे। तो क्या वो इसको सॉल्व कर सकता है? ये सब क्वेश्चन बताते हैं कि एथिक्स की रेलेवेंस अब हर फील्ड में है, चाहे वो साइंस हो, बिजनेस हो या डेली लाइफ के छोटे छोटे डिसीजंस। एथिक्स को आज समझने के लिए हमारे साथ कुछ फिलोसफर हैं, जैसे एरिस्टोटल, उनका वर्च्यू एथिक्स, और इमैनुअल कांट का डियोंटोलॉजी, और जेरमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल का यूटिलिटेरियनिज्म। सबसे पहले एथिक्स का मतलब और ज़रूरतों के बारे में समझते हैं। एथिक्स का मतलब है वो नियम या सिद्धांत जो हमें बताते हैं कि किसी सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करना चाहिए। जैसे समाज के लिए लॉ होते हैं वैसे ही व्यक्ति के लिए एथिक्स होते हैं, लेकिन लॉ और एथिक्स में फ़र्क है। लॉ एक्सटर्नल रूल्स होते हैं जबकि एथिक्स एक इंटरनल गाइडेंस सिस्टम है जो हमारे डिसीजंस को मोरल बनाता है। अगर एथिक्स ना होता तो सब अपने फ़ायदे के लिए सोच रहे होते और समाज में क्योस होता। एथिक्स का मकसद है हमें सही और गलत के बीच बैलेंस दिखाना। ये हमें ये समझाने में मदद करता है कि हमारे डिसीजंस का दूसरों पर क्या असर पड़ता है। प्रोफेशनल्स लाइफ में भी एथिक्स का महत्व है। एक डॉक्टर का काम सिर्फ ट्रीटमेंट देना नहीं बल्कि पेशेंट्स की प्राइवेसी का भी ध्यान रखना होता है। हर फील्ड में एथिक्स हमें रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल बनाता है। आज के टाइम में एथिक्स हर डिसीजंस में दिखता है, चाहे वो बिजनेस हो, टेक्नोलॉजी हो या पर्सनल लाइफ। हर छोटा डिसीजन जैसे प्लास्टिक का यूज़ या इन्वायरमेंटल का ख्याल रखना एक एथिकल डिसीजन चॉइस है। एथिक्स का असली काम हमें अपने एक्शंस के इम्पैक्ट को समझाने में मदद करता है। अब बात करते हैं एथिक्स और मोरालिटी के फ़र्क के बारे में। अक्सर लोग इन दोनों कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज्ड होते हैं, लेकिन ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट हैं। मोरल वो पर्सनल बिलीफ है जो हमें फैमिली, रिलीजन या अपब्रिंगिंग के ज़रिए मिलता है। जैसे किसी के लिए झूठ बोलना गलत हो सकता है क्योंकि उनका मोरल बिलीफ ये है कि सच ही सबसे बड़ी वैल्यू है। ये बिलीव्स अक्सर इंडिविजुअल लेवल पर होते हैं और हर इंसान के लिए अलग हो सकते हैं। वहीं एथिक्स ज़्यादा यूनिवर्सल होते हैं। ये ब्रॉडली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल होते हैं जो सोसाइटी के लिए नेसेसरी होते हैं। जैसे एक डॉक्टर के लिए पेशेंट्स की प्राइवेसी का ध्यान रखना एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे उनका पर्सनल मोरल बिलीव्स कुछ भी हो। एथिक्स का काम है समाज के लिए गाइडलाइंस बनाना, जिसे सब लोग एक ही डायरेक्शंस में चल सके।
तो जब आप अपनी पर्सनल बिलीव्स को फॉलो करते हैं तो वो मोरल होते हैं, लेकिन जब आप समाज और सोसाइटी के लिए किसी रूल्स को फॉलो करते हैं तो वो एथिक्स का हिस्सा होता है। दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, लेकिन दोनों का रोल अलग है। मोरल्स इंडिविजुअल डिसीजंस को शेप करते हैं और एथिक्स सोसाइटी कलेक्टिव बिहेवियर को। अब हम बात करते हैं एरिस्टोटल के वर्च्यू एथिक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में। एरिस्टोटल जो एक महान ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा था कि एथिक्स का असली मकसद है एक अच्छे इंसान का निर्माण। उन्होंने वर्च्यू एथिक्स का कॉन्सेप्ट दिया जो ये कहता है कि हमारी ज़िंदगी का गोल है यूडाइमोनिया, यानी एक फुलफिल्ड और हैप्पी लाइफ जीना। पर यह कैसे मुमकिन है? वर्च्यू एथिक्स के बैलेंस से। वर्च्यू एथिक्स, एरिस्टोटल ने ये बताया कि हर वर्च्यू का अपना एक बैलेंस होता है। जैसे साहस एक वर्च्यू है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो इंसान रेकलेस बन जाता है, यानी लापरवाह बन जाता है, और अगर कम हो जाए तो वो कायर बन जाता है। एरिस्टोटल का गोल्डन मीन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एथिक्स का मूल है वर्च्यू का परफेक्ट बैलेंस, जिसे एक इंसान अपनी बेस्ट वर्जन बन सके। इस कॉन्सेप्ट का मेन फोकस ये है कि एक इंसान अपने कैरेक्टर को डेवलप करे और अपने एक्शंस को वर्च्यू के बेसिस पर जज करे। एथिक्स का गोल सिर्फ सही और गलत का पता करना नहीं, बल्कि एक अच्छी और मीनिंगफुल ज़िंदगी जीना है। अब हम बात करते हैं इमैनुअल कांट की डियोंटोलॉजी कॉन्सेप्ट के बारे में। इमैनुअल कांट का बिलीफ था कि एथिक्स को सिचुएशंस के बेसिस पर नहीं, बल्कि यूनिवर्सल रूल्स के बेसिस पर डिफाइन करना चाहिए, और इसे ही कहते हैं डियोंटोलॉजी। कांट का फेमस प्रिंसिपल है कैटेगरिकल इम्पेरेटिव, जो कहता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे आप चाहेंगे कि वो एक यूनिवर्सल लॉ बन जाए, मतलब हर कोई उस रूल को फॉलो करे बिना किसी एक्सेप्शन के। कांट कहते हैं कि एथिक्स का असली मतलब ड्यूटी और इंटेंशंस है, ना कि रिजल्ट। अगर हर कोई अपने एक्शंस को यूनिवर्सल लॉ के रूप में देखे तो हमारे डिसीजंस ज़्यादा मोरल हो सकते हैं। कांट के फिलॉसफी में किसका रिजल्ट या आउटकम उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उसके इंटेंशंस और ड्यूटी। वो कहते हैं कि अगर एक इंसान अपने कर्तव्य के प्रति सच्चा है तो उसका एक्शंस इथिकल माना जाएगा, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। इस चीज़ को हम एक शॉपकीपर के एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा दुकान पे कुछ सामान खरीदने जाता है और अनजाने में उस सामान का वो एक्स्ट्रा पैसा दे देता है। अगर शॉपकीपर वो एक्स्ट्रा पैसा इसलिए वापस करता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका ईमान ये कहता है, तो ये एक मोरल एक्शन होगा। लेकिन वो पैसा इसलिए वापस करता है क्योंकि उसे डर है कि अगर बच्चे के पेरेंट्स को पता चल गया तो दुकान की बदनामी हो सकती है, तो वो एक्शंस मोरल नहीं माना जाएगा, चाहे रिजल्ट सेम ही क्यों ना हो। कांट का ये कॉन्सेप्ट हमें ये सिखाता है कि एथिक्स में हमारे एक्शंस का रीजन और इंटेंशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने डिसीजंस को ड्यूटी के रूप में देखें तो हम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और मोरल हो सकते हैं। अब आगे जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल ने एक अलग पर्सपेक्टिव दिया, जिसे कहते हैं यूटिलिटेरियनिज्म। इस थियोरी का बेसिक प्रिंसिपल है सबसे ज़्यादा लोगों के लिए सबसे ज़्यादा खुशी। एथिक्स का काम है मैक्सिमम हैप्पीनेस को इंश्योर करना। लेकिन इस थ्योरी का चैलेंज ये है कि ये कभी कभी इंडिविजुअल राइट्स को इग्नोर कर सकती है। जैसे अगर एक गलत काम से 100 लोग खुश हो रहे हैं और एक दुखी हो, तो क्या वो सही होगा? ये हर डिसीजन में सबसे ज़्यादा लोगों की खुशी को कंसीडर करता है, लेकिन ये कभी कभी इंडिविजुअल फ्रीडम्स को अंडरमाइन कर सकता है। यूटिलिटेरियनिज्म हमें ये समझाने में मदद करता है कि एथिक्स का गोल ये है कि हम सबके लिए अच्छी ज़िंदगी का माहौल बनाएं, लेकिन हमें ये भी सोचना पड़ता है कि हर एक्शंस का दूसरों पर क्या असर पड़ता है। और आगे हम बात करते हैं मॉडर्न डायलेमास और एथिक्स के बारे में। इसको हम एक AI बेस्ड कार के एग्जाम्पल से समझते हैं, जो खुद से डिसीजंस ले सकता है। और इस टेक्नोलॉजी को हम अभी के दौर में बात करें तो इलोन मस्क का टेस्ला कार्स, जो खुद से डिसीजंस ले सकता है।
कार को चलते चलते ब्रेक फेल होने का सिग्नल मिलता है और आगे एक व्यक्ति रोड क्रॉस कर रहा है और साइड में एक वॉल है। कार को किसकी जान बचानी चाहिए, उस यात्री की या ड्राइवर की? ये एक मॉडर्न एथिकल डायलेमा है जो हमें टेक्नोलॉजी के डिसीजंस के पीछे की मोरालिटी को समझने पर मजबूर करता है। ऐसे ही और डायलेमा हमारे मॉडर्न दुनिया में हर जगह दिखते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल इश्यूज। क्या हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नेचर को एक्सप्लॉइट करने का हक है? ये हमें फ्यूचर जनरेशन्स के लिए रिसोर्सेज सेव करने चाहिए। और एआई और मशीन्स लर्निंग का एग्जांपल लें तो अगर एक एआई सिस्टम किसी बायस के बेसिस पर डिसीजंस ले तो कौन जिम्मेदार होगा, मशीन या उसका डेवलपर? ये डायलेमा दिखाते हैं कि एथिक्स एक इवॉल्विंग फील्ड है जो समय के साथ नए चैलेंजेस का सामना कर रही है। हर नए इन्वेंशंस और सिचुएशंस के साथ हमें अपने एथिकल फ्रेमवर्क को अपडेट करना पड़ता है। आज की दुनिया में सिर्फ प्रिंसिपल्स नहीं बल्कि कॉन्सिक्वेंसेस को भी समझना ज़रूरी है। एथिक्स का प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव आज के समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, चाहे टेक्नोलॉजी हो, बिजनेस हो या हमारी डेली लाइफ के छोटे डिसीजंस। हमें ये समझना होगा कि हमारे एक्शंस का असर सिर्फ हम पर नहीं, पूरे समाज और इन्वायरमेंट पर होता है। समझ और सूझबूझ के साथ डिसीजंस लेना आज की एथिक्स की डिमांड है। मिलता हूँ मैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।